इजरायली राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू जो है अब रक्त पिपासु हो चुके हैं। ये पागलों की तरह हरकत कर रहे हैं। जहां एक ओर पूरी दुनिया यह प्रयास कर रही है कि यह युद्ध किसी तरह शांति की में तब्दील हो जाए, युद्ध शांति हो जाए, क्योंकि आप दो शक्तियों, तीन देशों के संघर्ष की वजह से पूरी दुनिया को आज आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है, दुनिया को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। लेकिन नेतन्याहू अलग ही सनक में हैं। जहां आज 10 अप्रैल को अमेरिकी उपराष्ट्रपति और ईरान के जो सभापति हैं, इनका प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आकर शांति वार्ता के लिए बात करने वाला था, तभी कल इजराइल ने लेबनान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर दिए और लगभग 250 से 300 लोग मारे गए थे और 4000 से 5000 लोग घायल हुए। और आज फिर उन्होंने दक्षिणी लेबनान पर फिर हमले कर दिए और लेबनान के हालात यह हो गए हैं कि आज WHO ने यह घोषणा करी है कि लेबनान के अंदर जीवन रक्षक दवाओं की कमी हो गई है। वर्ल्ड फूड कमीशन ने यह कहा है कि वहां पे खाद्य संकट की स्थिति आ गई है। इसके बावजूद इजराइल लगातार लेबनान के ऊपर हमले किए जा रहा है। यानी इजराइल जो है सीरिया की तरह लेबनान पर भी कब्जा करना चाहता है। लेकिन बात यह आती है कि जो ट्रंप ने वादे करे थे ईरान के साथ कि आप इस्लामाबाद में आइए और आपकी जब तक के लिए पूर्णतः युद्ध विराम है, कोई भी देश एक दूसरे के ऊपर हमले नहीं करेगा। और ईरान ने जो 10 सूत्री मांगे रखी थी, उनमें एक पहली मांग यही थी कि आप ईरान के साथ साथ जितने भी उसके प्रॉक्सी संगठन हैं, लेबनान का हिजबुल्लाह हो चाहे वो हुती हो, तो उसके बाद भी आज नेतन्याहू ट्रंप की बात की अवहेलना क्यों कर रहे हैं? यानी नेतन्याहू अब जिन ट्रंप के भरोसे वो युद्ध में अब तक टिके थे, जिन ट्रंप के दम पर वो आज तक युद्ध लड़ते आए हैं, अब लास्ट में तो वो ट्रंप की भी सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि जब वो लगातार लेबनान के ऊपर हमले कर रहे थे तो इस्लामिक आर्मी, ईरान की इस्लामिक आर्मी ने यह बयान दिए या यह घोषणा करी कि यदि 24 घंटे के अंदर इजराइल लेबनान के ऊपर हमले नहीं रोकता है तो हम भी वापस से युद्ध में आ जाएंगे और युद्ध विराम को तोड़ देंगे और इजराइल के ऊपर हम भी ताबड़तोड़ हमले करेंगे। वहीं मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े अखबार अल जजीरा के माध्यम से इजराइल ने कहा है कि हम जो है लेबनान के ऊपर हमले नहीं रोकेंगे। यानी कि इजराइल पूर्णतः पूरी ताकत से इस बात पर लगा है कि यह सीज फायर नहीं होने पाए। तो एक बात यह निकल कर आती है कि जब इजराइल ट्रंप की नहीं सुन रहा है तो इजराइल के बैक फुट पर है कौन? कौन इजराइल को इतनी ताकत दे रहा है कि आज वो ट्रंप की बात की अवहेलना करके वह युद्ध में कूद रहा है? तो कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल में एक फैमिली है जिसको अपन रॉथस्चाइल्ड फैमिली एक ऐसी फैमिली है जो दुनिया के बड़े जितने भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको रेगुलेट करती है। यानी रॉथस्चाइल्ड फैमिली के अंदर इतनी ताकत है कि वो चाहे तो रातों रात, चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, किसी को भी रोड में ला सकते हैं। और यही रॉथस्चाइल्ड फैमिली नेतन्याहू के साथ खड़ी है और ये ट्रंप के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप जो है नेतन्याहू को अपने तरीके से काम करने दीजिए, आप उनके बीच में नहीं आएंगे। तो अब बात यह है कि जो ईरान शांति वार्ता के लिए आज 10 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आने वाला था, तो क्या यह ईरान अपने साथी हिजबुल्लाह, जो कि लेबनान में हिजबुल्लाह का साथ छोड़कर, क्या ये शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद आएंगे? या जो 24 घंटे को उन्होंने समय दिया था, अगर उसके बाद इजराइल नहीं रुकता है तो ये वापस से इजराइल के ऊपर हमले करने स्टार्ट कर देंगे? लेकिन बात यह है कि अगर फिर से ये युद्ध की स्थिति हुई तो हमारे न सिर्फ लेबनान की बल्कि संपूर्ण विश्व की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जाएगी। इसके साथ एक बात और दृष्टिगत होती है कि यार जो पाकिस्तान, जिसकी खुद की भी कोई हैसियत नहीं है और जो खुद आतंक का पर्याय रहा है, तो यह कैसे कि इन दो बड़ी हस्तियों के बीच शांति वार्ता करवा सकता है?
कैसे यह शांति स्थापित करने के लिए आ सकता है। तो इसके लिए अमेरिकी जो एक अखबार है वाशिंगटन के हवाले से यह खबर आती है कि पाकिस्तान सिर्फ एक मोहरा है और यह संपूर्ण शांति वार्ता के लिए पूर्णतः प्रयास चाइना ने करे हैं और चाइना ने ही जो है तो मुस्तफा खामनेई को युद्ध विराम के लिए, सीज फायर के लिए राजी किया था। लेकिन चाइना ने यह गारंटी नहीं ली है कि भविष्य में ये देश एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं, क्योंकि आज शांति वार्ता का पहला दिन था जिसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति और ईरानी संसद के जो सभापति हैं उनको इस्लामाबाद में आना था, इनके साथ इनके प्रतिनिधिमंडल को भी आना था। लेकिन इजराइल की हरकतों की वजह से आज तो शांति वार्ता जैसी कोई भी चीज़ें दुनिया के सामने नहीं आई हैं। अब देखते हैं कि अगली तारीख क्या स्थिति लाती है, क्या दुनिया युद्ध के आग में जलता रहेगा या कोई इसका समाधान निकलेगा। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए युवा चौक के साथ। मैं गौरव सिंह परिहार। जय हिंद, वंदे मातरम।